पहला जो है राज्य और समाज में क्या भेद है, ठीक है, इसके बीच में क्या अंतर है, इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो, जब भी आप पढ़ोगे ना तो अंतर का कोई ना कोई आधार बना लेना कि किस किस आधार पे दोनों के बीच में अंतर हो सकता है। तो ये देखो कि अंतर का आधार क्या है, 2 मिनट में मैं इसको समझा दूंगा। देखो, उत्पत्ति के आधार पे आप बताओ, समाज पहले आया, राज्य पहले आया? क्वेश्चन बनता है दिमाग में, समाज या राज्य? तो सबसे पहले क्या आया होगा? समाज आया होगा, उसके बाद आया होगा राज्य। क्यों? क्योंकि समाज के लोग ही तो मिलकर राज्य का निर्माण करते हैं। हम और आप जब वोट देते हैं, मतदान करते हैं, तभी तो राज्य बनता है। इसके बारे में बहुत, जब आगे की क्लास में जाओगे तो बहुत बड़े बड़े थिंकरों को पढ़ोगे, यहाँ ये समझने की जरूरत नहीं। बस ये समझ लो, उत्पत्ति के आधार पर क्या है, समाज पहले आया, राज्य उसके बाद में आया, खत्म, ठीक है। संगठन के आधार पे, संगठन के आधार पे समाज में कितने प्रकार के संगठन हो सकते हैं? समाज में कई प्रकार के संगठन हो सकते हैं, जैसे सामाजिक संगठन, आर्थिक संगठन, राजनीतिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन होते हैं ना। लेकिन राजनीति में क्या होगा? राजनीति में सिर्फ राजनीतिक संगठन होगा, जिसमें क्या होंगे? पॉलिटिकल पार्टियां होंगी, सरकार बनेंगे, ये सबसे मैटर यहाँ सिर्फ राजनीतिक संगठन से मैटर होगा। लेकिन समाज में क्या है? समाज का एक अंग राजनीति है। यहां भी आप देखो, समाज जो है यहां भी राज्य से बड़ा हो जाता है, ठीक है। विशालता के आधार पे, विशालता के आधार पे समाज जो है संकीर्ण भी हो सकता है, विशाल भी हो सकता है। संकीर्ण कैसे हो सकता है? जब कोई भी नहीं था, कोई राज्य वाज्य कुछ नहीं था यहाँ पे, तब भी समाज था। आप देखो, कबीला संगठन था, वो क्या था? वो भी तो एक समाज है। कबीलाई जो संगठन होते हैं, क्या है? वो एक समाज है, वो राज्य से नहीं जुड़े होते हैं, ठीक है। तो क्या, तो वो भी एक संकीर्ण समाज हो सकते हैं। विशाल समाज, जैसे हम सब पूरे भारत के लोग क्या है? एक समाज है कि नहीं है? तो विशालता के आधार पर समाज क्या है? विशाल भी हो सकता है, संकीर्ण भी हो सकता है। राज्य, राज्य जो है क्या होगा? समाज का अंग है और समाज से छोटा ही रहेगा, ठीक है। समाज से वो छोटा ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि जब राज्य का निर्माण करोगे ना मेरे भाई, आप कहोगे कि भाई राज्य समाज से छोटा कैसे हो सकता है जबकि संकीर्ण है। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखना, राज्य जब भी बनेगा तो विशाल क्षेत्र में बनेगा, ठीक है। इसके बारे में, राज्य के अंग के बारे में पढ़ोगे तो समझ में आएगा, आगे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो वो राज्य क्या है? समाज से हमेशा, समाज का एक अंग है, उससे छोटा है, ठीक है। प्रकृति और मानव निर्मित संस्था, समाज क्या है? प्राकृतिक और नैसर्गिक संस्था है। क्यों है? क्योंकि सबसे पहले अगर मानव आते हैं तो मनुष्य आया, और मनुष्य आने के बाद सबसे पहले क्या हुआ? वो समाज में आता है, ठीक है। उसके जैसे मान लीजिए आप समाज से क्या सीखते हैं? धर्म सीखेंगे, क्या नाम है, रीति रिवाज सीखेंगे। समाज के, देखो, समाज में परिवार भी तो एक समाज का अंग है ना, परिवार से ही तो हम सारे गुण लेते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक और मानव निर्मित संस्था समाज हो गया। राज्य क्या है? राज्य बनावटी है और मानव निर्मित है, क्योंकि मानव अपनी सुरक्षा के लिए क्या बनाते हैं? राज्य का। अगर राज्य नहीं होगा, आपका संपत्ति कोई लूट के ले जाएगा, आपको कूट देगा, आपको कुछ भी कर देगा, आप कहां जाओगे, कहां रहोगे, कहां बिलखोगे, ठीक है। तो समाज के लोगों ने ही एक समझौता करके राज्य का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? जो समाज होगा वो प्राकृतिक और मानव निर्मित हो गया, लेकिन राज्य क्या है? बनावटी है और मानव निर्मित संस्था है, जिसकी आवश्यकता पड़ने पे इसका निर्माण किया जाता है। साध्य और साधन की बात करें तो समाज क्या है? साध्य है। राज्य क्या है? साधन है। राज्य का काम क्या है? समाज के लिए है। राज्य क्या करता है? समाज की सुरक्षा करता है, हमारी, आपकी, इन सब की सुरक्षा करता है, ठीक है। तो साध्य क्या हो गया? समाज। राज्य क्या हो गया? साधन। राज्य किसकी आवश्यकताओं को पूरी करेगा? समाज की आवश्यकताओं को, ठीक है। शक्तिता संप्रभुता की बात करें, समाज की अपनी संप्रभुता नहीं होती है, ठीक है, लेकिन राज्य की अपनी संप्रभुता होती है। क्यों होती है? देखो, समाज की अपनी अब क्या है, इसको थोड़ा समझो। समाज में पहले क्या था? पहले था बाल विवाह हो जाएगा, ठीक है, सती प्रथा था, सारा कुछ था, ठीक है, लोग मानते भी थे। लेकिन राज्य के पास संप्रभुता का मतलब होता है शक्ति। शक्ति आया, उसने सब पे रोक लगा दी, कानून बना दिया। समाज में क्या अब ये चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो संप्रभुता के, शक्ति के आधार पर अगर हम देखें तो राज्य जो है समाज से पावरफुल हो जाता है, ठीक है। तो ये समझ गए
राज्य और समाज के भेद, बस इतना ही लिख के आ जाना, आगे चलते हैं। ठीक है, राज्य और समाज में थोड़ा सा और रह गया है। ठीक है, भूभाग के आधार पर अगर हम देखें तो समाज में का एक भूभाग होता है। ठीक है, लेकिन वो स्थायी नहीं होगा। राज्य का एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, बिना निश्चित भूभाग के वो राज्य नहीं बनेगा। आचरण और नियम के आधार पर समाज में आचरण के कुछ नियम होते हैं, जैसे कर्मकांड है, पूजा है, धार्मिक चीजें हैं, आदतें हैं, ये सारी चीजें क्या आएंगी, ये सारी चीजें आचरण के आधार पे समाज में आ जाएंगी। लेकिन राज्य के जो आचरण होंगे वो कुछ नियम होते हैं, उसके कानून होते हैं। ठीक है, और वो जो कानून निश्चित होंगे, लिखित होंगे और स्पष्ट होंगे। जैसे हमारा संविधान क्या है, लिखित दस्तावेज है, कानून है। हिंदू मैरिज है, लिखित दस्तावेज है। ठीक है, तो इसका एकदम स्पष्ट रहेगा कि क्या चीज सही और क्या चीज गलत है। अगर आप उसको तोड़ते हो तो राज्य उठा के पटक के रेल देगा, पुलिस वाले आएंगे, डंडा लगाएंगे, काम खत्म। ठीक है, लेकिन इसमें आप कर्मकांड मानो या मत मानो, आप हिंदू हो, नास्तिक हो, कोई धर्म अपनाते हो, नहीं अपनाते हो, कोई कुछ कहने वाला नहीं। अगर कोई कुछ कहा, राज्य के पास जाओ, भाई मेरी स्वतंत्रता है, तुरंत ये राज्य क्या कहेगा, भाई आप दखल नहीं दे सकते, इसकी स्वतंत्रता है, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है, मौलिक अधिकार है, उसमें साफ लिखा हुआ है, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, ये आप पे थोप नहीं सकता समाज। बाध्यकारी नियम, समाज के जो नियम होता है बाध्यकारी नहीं होते, मैंने बता दिया। राज्य के जो नियम होंगे वो बाध्यकारी होंगे, क्योंकि वो कानून होता है। ठीक है, वो लॉ द्वारा बाध्यकारी होता है। ठीक है, अगर नहीं मानोगे तो पिटा जाओगे। बल प्रयोग, समाज कोई बल प्रयोग नहीं कर सकता है, लेकिन कई बार होता है कि कुछ नियम, कुछ चीजें वो एक्शन लेते हैं, जैसे क्या कर देगा, जाति से बाहर निकाल देगा। ठीक है, खान पीन छोड़ देगा, गांव में होता है कि भाई इसके यहाँ से खाना पीना नहीं रखना है। ठीक है, छुआछूत जैसा कुछ व्यवस्था बना देगा, लेकिन राज्य इसको नहीं मानता है। अगर राज्य को पे अगर कोई शिकायत कर दिया तो उसको सजा भी हो सकता है। तो बल प्रयोग का अधिकार किसको है, राज्य को है, समाज को बल प्रयोग का नहीं। अगर राज्य की आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो वो आपसे जबरदस्ती वो चीज मनवाएगा, लेकिन समाज नहीं, वो आपके ऐच्छिक है, आप मानो या मत मानो आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए।